جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात आपसे करने वाला हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है और आने वाली यूथ जो है ना वो इसको लाजमी सुने और एंड तक सुने इसको, ताकि फिर उसको समझ आएगी कि हमारी आज कामयाबी और नाकामी के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 13 साल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम किया स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में। तो तकरीबन 20,000 स्टूडेंट है मेरे, काफी मैंने ट्रेनिंग दी। लेकिन जब मैं हर एक शख्स से जो अब यंग यूथ से सवाल करता था यार आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यकीन का माने कि मुझे कभी किसी का जवाब पॉजिटिव नहीं आया। जब नहीं आता तो फिर मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी उनको पहले ऑब्जेक्टिव दिखाऊं कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, किस तरीके से अंदर से आपको डिस्कवर कैसे करना पड़ता है। आज मैं उस पर बात आपके साथ करूंगा ताकि आने वाली मेरी ये यूथ है जो वो अंडरस्टैंड कर सके, फिर वो अपनी मंजिलों को तय करेगी। अब ये अजीब से कंसेप्ट भी डाले जा रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव को मिक्स किया जा रहा है गोल में, गोल को मिक्स किया जाए टारगेट में, लेकिन दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। हर एक चीज का आपस में रिलेशन है। इंशाल्लाह आज मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए ऑब्जेक्टिव होता क्या है। बेसिकली ये है कि ये आपका पर्सनल मैटर है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा हर शख्स का पर्सनल मैटर होता है और पर्सनल मैटर के साथ ये ऑन गोइंग प्रोसेस भी होता है। जब आपका रिफ्लेक्शन क्या है, अगर आपके अंदर से तलाश करो उसको, मैं इसकी एग्जांपल भी कोशिश करूंगा कैसे तलाश करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अपने अंदर से तलाश करो, बाहर कुछ नहीं होता। ओके, सबसे पहले यह है कि वैल्यूज क्या है, आपके नजर में वैल्यूज क्या है। डू यू वांट योर फैमिली ऑन द टॉप पोजीशन, डू यू वांट हैप्पीनेस, डू यू वांट टू हैव द अदर पीपल। ये वैल्यूज है इंसान की। अगर आप अपनी वैल्यूज को सामने रखें देन आप इसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ तलाश करें। स्ट्रेंथ क्या होती है इंसान की? स्ट्रेंथ वो होती है जो आपको मोटिवेट करे और आपको हमेशा अलाइव रखे। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है पैशन। पैशन वो होता है कि जो आपको बड़ी हर वक्त आपको एक लेवल पे रखता है और नीचे नहीं गिरने देता। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ में एक और चीज आती है, खुदादा सलीयत आती है इसमें। आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या है, ये भी इसमें काउंट होती हैं। और लास्ट थिंग जो इसमें आती है वो है वो इंटरेस्ट। आपका लाइफ में इंटरेस्ट क्या है? अगर इंटरेस्ट कुछ और है, करने कुछ और जा रहे हैं, इसलिए तो अब देखे एक शख्स डॉक्टर बनने निकला है लेकिन बाद में वो म्यूजिशियन निकला है। एक बंदा जो है ना वो इंजीनियर बन के आया लेकिन बाद में उसने कोई और काम शुरू कर दिया। कभी आपने गौर किया कि ये कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं जिसको आप इनहेंस तो कर सकते हैं लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको टैलेंट अल्लाह ने दे के भेजा हुआ है, आपको अंदर एक स्किल अंदर दे के भेजी हुई अल्लाह ने। क्यों हम 10वीं क्लास में बच्चों को निकालते हैं, 8वीं क्लास में करते हैं, इसका देखो जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या इसको क्या चाहता है, आगे क्या बनना चाह रहा है। तो क्यों ये कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर छुपी ताकतें मौजूद हैं जो अल्लाह की तरफ से दी हुई है। तो ये है ऑब्जेक्टिव तलाश करने के लिए पहले अपने अंदर से तलाश करो। ये चारों का कॉम्बिनेशन जब आपके सामने आएगा फिर आपको पता चलेगा यार मैं चाहता क्या हूँ। अब इसकी छोटी एग्जांपल दूं, मैं एक बहुत बड़े अदारे में काम कर रहा था, मैंने 10 साल काम किया, लेकिन यकीन करें आखिर 2 साल मुझे ऐसे गुजरे जैसे मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। जब मैं देखता था लोगों को, मेरी फीलिंग्स थी, लोग जो है ना टॉप गाड़ियों में, बेंगलोर में, क्या क्या कुछ मैं देखता था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सोच में पड़ गई ये चक्कर क्या है, ये कौन सी लाइफ जो मैं गुजार रहा हूँ। 10 साल गुजारने के बाद, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद, उसके अलावा आपको बताता जाऊं ICA में मैंने किया हुआ है प्लस सर्टिफाइड CI फ्रॉम UK, MBA किया हुआ है। उसके बावजूद मैं बिल्कुल जो है ना वो फेड अप हो चुका था लाइफ को। लेकिन फिर 2 साल मुझे लगे कि मेरे अंदर का वो करबला जो है, वो अंदर के जो इंसान है वो क्या कहता है मुझे समझ आई 2 साल लगाने के बाद कि मैं सिक लाइफ में गुजार सकता। आज वो सिक लाइफ का मतलब ये है कि मैं हर बात पे ऊपर पॉकेट देखूं। मैं बच्चों के लिए कुछ चीज लेना चाह रहा हूं तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा? बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मैं झूठ बोलूंगा। मिसेज के लिए कुछ चीज लेनी है तो मैं वहां पे लड़के आ जाऊंगा, ये चीज ठीक नहीं है। ये मुझे प्रैक्टिकली मैंने ये किया है और मुझे उस वक्त महसूस होता था कि मेरी जिंदगी कैसी है। तो बात यह है कि अगर आप समझे कि आप खुद सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं होगा। कभी होगा वही जो आप चाहेंगे। अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया हुआ, यकीन करें। उसके बाद आप सोचें कि टॉप की नौकरी छोड़ने के बाद मैं कम बैक, मुझे एक एजेंट भर्ती हुआ मैं, और मुझे पता चला कि इसमें मेरी ग्रोथ हो सकती है।
ایک ایجنٹ کی سٹوری میں نے آپ کو یوٹیوب پہ لگائی ہے. ابھی وہ سٹوری جو ایک ایجنٹ تھا اور پہلے ایک کاسٹ اینڈ بجٹ کا ہیڈ تھا کسی ادارے کے اندر, وہ بھی ادارہ بہت بڑا ادارہ ہے بالی گروپ آف انڈسٹری میں 10 سال جاب کی, لیکن اب سوچیں کہ کیا کرنے گیا تھا, آیا کیا, آگے نکلا کیا. تو الٹیمیٹلی میں ایک ایجنٹ بھرتی ہوا. ایجنٹ کے بعد دن ایک پوری سٹوری ہے جو اس میں تو نہیں کوٹ کروں گا, لیکن آبجیکٹو مجھے نظر آ گیا کہ میں لائف میں چاہتا کیا ہوں, میری ویلیوز کیا ہیں, میں اپنی فیملیز کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے اندر اسٹرینتھ نظر آ گئی کہ مجھے واقعی میرے اندر یہ اسٹرینتھ ہے, مجھے میرے اندر پیشن جاگ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور انٹرسٹ ڈیفینی بات ہے, لوگوں کو بدلنے کا انٹرسٹ میرے اندر موجود تھا. یہ اللہ پاک نے مجھے دی, اس کو ڈسکور کیا. کرنے کے بعد میں شروع ہو گیا. آج ایک ایجنٹ سے سی ای او تک کا سفر جو ہے نا مکمل کر چکا ہوں. ٹوڈے آئی ایم دا سی ای او آف ہاؤس آف انشورنس. کیوں؟ اپنا آفس میں بیٹھا ہوں, اپنی چیزوں کو مینج کر رہا ہوں, اور لوگوں کو بدلنے کا میں نے ارادہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو میں جگاؤں گا. کس طرح جگاؤں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ جگانے کے لیے بہت بڑی ظفر موت چاہیے. ایک شخص بھی دنیا کو بدل سکتا ہے, یاد رکھیے گا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا, تو اسی طریقے سے اس نے پہلے بات تو کیا ہوگا نا. تو دوستو آپ کو یہ فائنل یہ کہوں گا کہ ونس اگین اپنے آبجیکٹو کو تلاش کرو. دوسری ویڈیو میں آؤں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا گول کیا ہوتا ہے, پھر بتاؤں گا آپ کو ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں جب آپ کی کمبینیشن میں آئیں گی تو دین یو ول فیل کہ انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل ان یور لائف. میرے لائف کوئی خدمت ہو, میں حاضر ہوں ایوری ٹائم. میری کنسلٹنسی فرم ہے جو کہ میں چلا رہا ہوں. میں ایز اے موٹیویشن اسپیکر بھی ہوں, ایز اے ٹرینر بھی ہوں, ایز اے آپ کا پرسنل کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں, فائنینشیل کنسلٹنسی میں کر سکتا ہوں, کیونکہ 33 ایئرز کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھا ہوں, ملٹیپل ایکسپیرینس میں ہوں, اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ اس بیڑے کو لے کے چلوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.